जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की सिंध से है और हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएं जो किसी न किसी तारुफ के हवाले से पहचाने जाते हो और अपना नाम एक अलग मकाम रखता हो। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है मिस आमना सुहेल है, जिसका ताल्लुक कराची से है। वो बैंकर है और MBA स्टूडेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सी खूबियों की मालिक है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो अपना तारुफ खुद अपनी ज़बानी कराए। उससे पहले मैं उसको आमना सुहेल को अपने इस प्रोग्राम में शामिल होने पर मैं वेलकम कहूंगा और सलाम कहूंगा। जो नाज़रीन देख रहे हैं आमना सुहेल समेत सभी को मेरा सलाम। जी आमना, आप बताएं कैसी हैं, तबीयत कैसी है, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सबसे पहले तो रमेश के आपने मुझे इनवाइट किया अपने उस पे पेज पे या प्रोफाइल पे लाइव। और दूसरा ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी एवन ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा आमना, मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत से नाज़रीन आपको सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं अक्सर वो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा तारुफ करा दें अपना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम आमना सुहेल है, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मैं प्रोफेशनली मेरा ताल्लुक है और मैं MBA स्टूडेंट भी हूँ। और इन दिनों में मैं बहुत सारे और भी काम कर रही हूँ जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कि सोशली होते हैं। जैसे कि मैं कोर्सेज ऑनलाइन करवा रही हूँ और दूसरी सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन के साथ लोगों के साथ मिलके जितनी हो सकती है हेल्प और मदद मैं कर रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। अच्छा, मैं सबसे पहले मेरा ये सवाल होता है कि आपकी तालीम कितनी है और बेसिक तालीम आपने कहाँ से हासिल की? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम मजीद आपके एक्सपीरियंस के मुतालिक जानेंगे। जी ज़रूर। रमेश, जैसा कि अभी तो मैं MBA कर रही हूँ, तो शुरू में मेरी स्कूलिंग कुछ जो हुई है वो सिंध से हुई है। सिंध में ही हूँ अभी भी वैसे तो, मतलब सक्खर से हुई है कुछ स्कूलिंग। ठीक है, उसके बाद फिर स्कूलिंग कराची में आदि हुई और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज वगैरह कराची से ही हुआ। तो ये है मेरा। अच्छा, MBA आपका सब्जेक्ट आपने खुद चुना, क्या एज इत्तफाकी हो गया या वालदेन की मर्जी थी इस शोबे को? अगर आपने खुद ने चुना नहीं, तो क्यों चुना, थोड़ा सा ये बता दें। वालदेन की मर्जी मर्जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ही थी। उन्होंने डिस्कशन किया और मैंने भी उनसे डिस्कस किया। तो फिर हम एक पॉइंट पे आए जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी डिसीजंस मेरी लाइफ में लिए गए हैं, तो वो वालदेन की मर्जी और मेरी मर्जी के मिला के ही हुए हैं। तो इसी तरह से इनकी ख्वाहिश तो थी मेरे पेरेंट्स की कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, बट मुझे पता था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड इज नॉट माई टाइप। मुझसे जबकि मैं टेस्ट भी दे सकती थी लेकिन मैंने वो भी नहीं दिया। आई सेड कि नो। फिर मैंने जो चूज किया अपने लिए वो बैचलर्स चूज किया, BBA चूज किया इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजनेस माइंड भी था और दूसरा मुझे जल्दी से ही ना प्रोफेशनलिज्म में आना था, तो बचपन से ही। तो BBA वॉज माई चॉइस। उसके बाद फिर MBA इज ऑल्सो माई चॉइस और ये एक यूँ समझ लें कि एक नीड भी है। BBA के बाद MBA तो करना ही है, लाइक मतलब सही होता है मेरे ख्याल से, करना भी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई चोज इट। और मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन के बाद दे अग्री विथ मी। अच्छा, आपने एज अ बैंक भी ज्वाइन किया है, क्या आप मतलब बैंक इस वाले से ज्वाइन किया है, आपकी डिग्री है इस वजह से आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हैं, या उसमें भी आपका शौक है कि मैं इतनी सी उम्र में या छोटी सी उम्र में मैं भी वालदेन को ये बता सकूं या दुनिया को दिखा सकूं कि औरत भी या कोई फीमेल किसी से कम नहीं है, वो भी मर्दों की तरह इस मुआशरे में काम कर सकती है? थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। जो ये औरतों की बात है ना, तो मैं नेचुरली और लकीली फेमिनिज्म मेरे अंदर नहीं है। और जिंदगी में आप यकीन माने आज तक मैंने जो कुछ भी किया है ना, प्रोफेशनली या करियर में कुछ भी किया है, तो कभी भी ये सोच के नहीं किया कि मुझे ये दिखाना है कि औरत भी करती है। कभी मेरे माइंड में ये सोच नहीं आई है कि मुझे ये दिखाना है। आई एम नॉट कम्पीटिंग एनीवन, ठीक है। और ना मैं किसी को चैलेंज कर रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, औरत बन के कर सकती हूँ, मेरा ऐसी कोई थॉट्स नहीं है। और बैंकिंग चूज करना इज लाइक के बैंकिंग के मैं बैंकिंग का हमें यही लगता है ना कि ब्रांच है और ब्रांच बैंकिंग ही है, बस जो ब्रांच में हमें नजर आ रहे हैं वही नहीं। बैंकिंग तो एक पूरा एक बैकअप भी पूरा एक चैनल है बैंकिंग का, तो वो भी चल रहा होता है। तो मैं ब्रांच बैंकिंग में तो नहीं हूँ। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ ना, उस डिपार्टमेंट में मेरा इंटरेस्ट है। जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मैं हूँ तो वहाँ उसकी नॉलेज, उसकी चीजें, तो वो मेरा पर्सनली इंटरेस्ट है और वो मेरी फील्ड से भी यूँ समझ लें कि मेरी एजुकेशन से भी मिलता जुलता है। तो फिर आई चोज दैट। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यही था कि सोच समझ के ही चूज किया।
अच्छा, बैंकिंग में आप एज अ क्या हैं और कौन सी फील्ड है जो आप, जैसे आम रूटीन में ब्रांचेस ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अगर नाजरीन से आप शेयर करना चाहें थोड़ा अपने डिपार्टमेंट के हवाले से या उस क्राइटेरिया के हवाले से बता दें, बहुत शुक्रिया होगा। ठीक है। मैं जो है कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है, बस इससे मजीद ज़्यादा मैं नहीं बता सकती कि बैंक की जो कंप्लायंस हो रही है तो वो मैं जी जो जी, है देख नहीं रही नहीं हूँ ठीक जी। है, कोई। अच्छा, आप एज अ सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, तो किस एग्जाम की आप ट्रेनिंग कराती हैं और कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग कराई है, थोड़ा सा उस हवाले से एक्सपीरियंस शेयर कर दें। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग और नीड भी है लोगों की, दैट्स पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग में हम ये कहते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप इन्वायरमेंट ग्रूमिंग करें एंड देन आप खुद ग्रो करें। ठीक है, तो ये एक हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, ये है टाइम वो हो गया, मैनेजमेंट हो गई, ये सारी चीजें हैं, इनकी ट्रेनिंग जो है यूजुअली होती है। दूसरा, मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ क्योंकि आई मेरा पैशन है ये कि इंस्पिरेशनल स्पीकिंग करूँ, लोगों को इंस्पायर करूँ टूवर्ड्स देयर लाइफ। ठीक है, और अल्टीमेटली उनसे बात करके, उनको इंस्पायर करके मुझे अपनी इंस्पिरेशन भी जिंदगी में मिलती है बाय कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो वो भी मैं करवाती हूँ और वो भी चल रहा होता है कि जैसे मोटिवेशन हो गई किसी को देना, लाइक इट्स नॉट कि हम मोटिवेशन देते हैं, हम कोई ऐसी टैबलेट है जो हम अपनी बातों से किसी को दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये डिस्कशन है, डिस्कस करके टू वे डिस्कशन मैं इसको मानती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं किसी के सामने आके बात करूंगी फिर वो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और वो उड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। इट्स लाइक कि हेल्दी डिस्कशन दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, और फिर कुछ सॉल्यूशन पर पहुंचना। तो इस किस्म की ट्रेनिंग वगैरह do। अच्छा, एक तो होता है ट्रेनर जो जनरली ट्रेनिंग कराता है, एक आपने कहा जैसे आप सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो इसमें एक सर्टिफाइड ट्रेनर में और एज ए ट्रेनर में क्या डिफरेंस है, और सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बनता है, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। ठीक है, जनरल ट्रेनर तो कोई भी नहीं होता। ट्रेनर इज लाइक समवन हु इज ट्रेनिंग यू फॉर अ पर्टिकुलर थिंग या गोल अचीव करने के लिए। जैसे जिम इंस्ट्रक्टर को भी हम ट्रेनर कहते हैं। ठीक है, गोल क्या होता है वहां पर आने वाले इंसान का कि वो क्या बने, फिजिकली फिट बने। तो ट्रेनर क्या करता है, ग्रुप ऑफ पीपल को बैठ के इंस्ट्रक्ट करता है और जिम करवाता है, एक जिम ट्रेनर हो गया। दूसरे जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, इट्स लाइक आप यूं समझ लें कि काउंसलिंग भी है। इट्स लाइक काउंसलिंग ऑफ पीपल कि उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिंदगी को कैसे शेप करना चाहिए। जैसे कि हम सबसे बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं कासिम अली शाह साहब की। ठीक है, मुख्तलिफ इश्यूज को वो उजागर करते हैं और लोग जाके उनसे ट्रेनिंग लेते हैं कि क्या मसला है, जैसे कि पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई। और दूसरा एक सबसे बड़ा मसला जो बार बार मैं कहती हूँ स्पीकिंग का है, कि लोग बोल नहीं पाते या बोलने से डरते हैं। दिमाग उनका अल्लाह ने सबको ही अच्छा दिया है, होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आइडियाज को, अपनी बातों को। तो वो उस चीज की ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, ये ट्रेनिंग तो काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो करवाती हैं। आप सिंपल सी पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, वो आप ले लें, आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे। आप पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी कर लें, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसे होता है। अच्छा, अभी तक आपने कौन सी एग्जाम की ट्रेनिंग कराई है और कहाँ कहाँ कराई है, थोड़ा सा ये बता दें। ये मैंने अभी बताया था। एक तो मैंने वैसे थोड़ी मल्टीपल ट्रेनिंग्स करवाई है, मैंने सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स करवाई है, जबकि वो मेरा डोमेन नहीं है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आईटी रिलेटेड चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। कंप्यूटर बचपन से ही चीजें वगैरह जो, जी जी मतलब यूं नहीं कि डेप्थ में जाके कोडिंग वगैरह मुझे नहीं आती है। बट ये है कि जी जी। मैन्युअली जो चीजें हो रही होती हैं तो उसकी मैंने ट्रेनिंग्स करवाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं एम्प्लॉय रही थी। दूसरा, मैंने जहां से सर्टिफिकेशन की मैंने वहां पे ट्रेनिंग्स दी हैं। और ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी दी हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड या टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं जो वो भी दी हैं, और मैंने यही पर्सनल ग्रूमिंग की ट्रेनिंग्स भी काफी ज्यादा दी हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्ट होती है या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो होती है, आजकल ऑनलाइन भी हो रही है ट्रेनिंग्स, तो इस दोनों में से आपका कौन सा इफेक्टिव है और क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैं खुद करवा भी रही हूँ। ठीक है, अभी जून में मेरी एक ट्रेनिंग है जो एंड होने वाली है, फिर जुलाई में इंशाल्लाह मैं दोबारा से दूसरी ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो ऑनलाइन भी ठीक है। ठीक है, और पढ़ने वाले पर है, जो सीखने आ रहा है ना, फिर वो कहीं से भी सीखे, उसका सीखने का क्या उसके अंदर चाह है या विल पावर है कि वो कितना सीखना चाहता है, फिर वो चाहे ऑनलाइन हो या वो फिजिकली जाके ले। अब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ले लें तो कहीं सिंध में बहुत सारे जगहों पर भी, लेकिन इंटीरियर सिंध की बात करें तो हमने पिक्चर्स भी देखेंगे, वो पहाड़ों पर जाके पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जिसको चाह है ना कि पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो फिर वो फिजिकली और ऑनलाइन फर्क नहीं है ज्यादा। बाकी ये है कि एक चीज मैं कहूंगी कि मौके की नजाकत से चीजें होनी चाहिए।
तो अब जैसे कि ऑनलाइन पढ़ सकता है तो ऑनलाइन लर्निंग करे, फिजिकली कर सकेंगे तो फिजिकली करें। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और उसमें मेन टॉपिक आपका क्या होता है जिससे लोग ट्रेन हो पाए? देखिए टॉपिक्स तो वास्ट होते हैं, असल में अंदर इसके होते हैं मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, मॉड्यूल्स बेस्ड होते हैं, मतलब टॉपिक कोई भी एक वास्ट हो गया, जैसे कि भाई एक फोकस रखना है हमें, उसके अंदर फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाएंगे जो उन सब से क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती हैं, और फिर वो चीजें फिर अल्टीमेट जो एक गोल होता है उसी को ही हम अचीव करते हैं, ट्रेनिंग का यही मकसद होता है। और दूसरा आपका सवाल क्या था, सॉरी। हाँ, मैंने कहा कितने दिनों की ट्रेनिंग्स होती है आप जो करवाती हैं, हाँ ऑनलाइन कितने या दिनों की ऐसे? होती है, ये टाइम भी वेरी करता है। अब जैसे कि इफ सम ऑर्गेनाइजेशन इज कॉलिंग मी फॉर देयर एम्प्लॉय कि उनको ट्रेनिंग देनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती हैं कि एक दिन में हो ट्रेनिंग, 2 दिन में हो, या ब्रेक्स में भी होती है। जैसे मैंने खुद जो 2-3 ऐसे ट्रेनिंग्स ली हैं कि वो इस तरह से थी कि टाइम पीरियड उतना ही था जितना 2 दिन में कवर हो सकता था, लेकिन वीक में एक क्लास, 2 क्लास होके 2-3 वीक्स तक चली। तो इट डिपेंड्स डिपेंड्स उन पे करता है ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल हैं या वो स्कूल गोइंग है या वो कॉलेज गोइंग है। तो उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है और फिर ट्रेनर की अवेलेबिलिटी देखी जाती है, तो टाइम इस तरह से सेट होता है। अच्छा, आप एज आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो किस किस्म की आप मोटिवेशन देती हैं या किस किस्म की स्पीचेस करते हैं जिससे लोग ज़्यादा मुतमईन हो, मोटिवेट हो? सबसे ज्यादा जो मैं स्पीचेस या मोटिवेशन देती हूँ वो देती हूँ पॉजिटिविटी की, जो खुद जी। मेरी जिंदगी में भी कम है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी में भी कम है, क्योंकि हम सब एक जैसे ही इंसान हैं। तो मैं ज्यादातर फोकस करती हूँ कि पॉजिटिविटी में हमारी डिस्करेजमेंट या यूं कहें एंजाइटी, डिप्रेशन तभी आता है जब हम नेगेटिव हो जाते हैं जिंदगी के बारे में और लोगों के बारे में। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी आएगी जिंदगी में तो फिर हम कुछ और सोच सकेंगे, नेगेटिविटी से मेरे ख्याल से हम खुद नहीं। तो सबसे ज्यादा फोकस मेरा यही होता है। दूसरा ग्रोथ पे होता है कि कैसे ग्रो करना है आपको, और फेलियर्स में आपको नहीं लूज करना खुद को, उसमें भी आपको विन करना है अपने फेलियर से। यस, वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। हाँ, रंजीत कुमार ने लिखा हुआ, खुद भी एक ट्रेनर है, स्पीकर है। कैन वी आस्क द क्वेश्चन? हाँ रंजीत कुमार साहब, आप पूछ सकते हैं, कोई भी एनी क्वेश्चन हो आपका, अगर जवाब बिल्कुल, देंगी मैडम, कोई मसला नहीं हम जरूर है। कोशिश करेंगे कि जवाब दें, वरना हम आपसे सीख लेंगे जवाब जी लेके। जी। अच्छा, हमने सवाल अक्सर जो मतलब मेरे साथ होता है मोटिवेशनल स्पीकर का, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरा एक सवाल उसमें एक कॉमन होता है, वो ये कि आजकल बहुत से लोग खुदकुशी की तरफ मतलब रुझान ज़्यादा है, जो सुसाइड करते हैं। तो उसका एक मेन रीज़न क्या है और उसको रोकथाम के लिए मतलब हम कौन सा ऐसे बातें कहें जिससे लोग मुतमईन हो और इस तरफ ना जाएं? वैसे तो ये कॉमनली हम जब से पैदा हुए ऐसे सुनते आ रहे हैं, कोई ऐसी बात होती है, लेकिन कुछ कुछ आइडियाज न्यू आते रहते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को? इस पे सिर्फ मैसेज ही नहीं है, बल्कि मैं लोगों को अवेयर भी करूंगी कि मैं जैसे कि पेज अपना मेरा फेसबुक पे आपको पता होगा रमेश कुमार, जो पहली बार सुन रहे हैं, आई होप आपने लिंक्स डाली हो, वो विजिट कर सकते हैं मेरे पेज पे। तो मैं अलोंग विथ माय टीम, तो हम जो है अभी जुलाई से ही या अभी एंड से ही एक ऐसी कंपेन चलाने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है कि हम डिस्कस नहीं करते। और मैंने जो अपनी लाइफ में पढ़ा है अपनी एजुकेशन से, और मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि हम सुसाइड की तरफ तब जाता है इंसान जब उसे हम्म। सामने कोई नजर नहीं आता, when he sees no one around him, जब उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। एक तो सामने कोई नजर नहीं आता कि कोई है उसे सुनने वाला, और दूसरा उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। तो हम इसी वजह से अभी अपने पेज के थ्रू अवेयरनेस और कंपेन चला रहे हैं कि जिसमें हम लोगों को इनवाइट करेंगे। उनकी आइडेंटिटी भी नहीं आएगी सामने, और उनकी लेकिन जो भी चीज उनको तंग कर रही है ना, वो बस हमें डिस्कस और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ऐसे पेजेस भी बने होते हैं, आपको पता होगा। जी तो जी। ऑनलाइन हम यही कर सकते हैं कि लोगों को ऐसे ही सुन के उनकी शायद थोड़ी सी हेल्प कर दें। अच्छा, ये रंजीत कुमार साहब ने सवाल किया, हाउ टू डील विथ डिप्रेशन इवन थ्रू यू आर मोटिवेशनल स्पीकर आर पॉजिटिव। ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ, देख लें आप। How to deal with depression even though you are a motivational speaker or positive thinker? जी ओके फाइन, मैं पहले तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी कि आई बिलीव कि मोटिवेशनल स्पीकर इज नॉट नेसेसरी कि वो पॉजिटिव थिंकर भी हो, बट डेफिनेटली समटाइम्स वो नेगेटिव होता है, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। और आपका जो पहला सवाल था कि डिप्रेशन से कैसे डील करना है, डिप्रेशन से डील ऐसे ही करना है कि सबसे पहले तो ओवर थिंक नहीं करना। और आई बिलीव कि हमारी जिंदगी में डिप्रेशन तब आता है जब चीजें ना हमारी विल के
अपोजिट जा रही होती हैं जिंदगी में। जब हम कुछ चाह रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिल रहा होता या वो नहीं हो पा रहा होता, तो सबसे ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन तब इवॉल्व करता है हमारे अंदर। तो हमें हर वक्त यही सोचना चाहिए कि नथिंग इन अवर हैंड्स, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जिस पे बिलीव रखते हैं ना, जैसे कि अल्लाह है, ठीक है, तो हम जिस पे बिलीव रखते हैं सब कुछ उसी के हाथ में, हम उसी से ही मांगते हैं और वो ही हमें अता कर सकता है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो आप काफी काम और डाउन फील करेंगे कि हाँ, अगर चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं जिंदगी में तो यकीनन उसका कोई अच्छा रीजन है कि हो रही है, बट ये सोचें कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो जस्ट कीप काम। डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से भी होता है, तो आप ओवर थिंक ना करें, जितना हो सके माइंड डाइवर्टेड रखें, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए जब आपको डिप्रेशन हो, ज्यादा एंजाइटी हो, जो चीजें आपको बहुत खुशी देती हैं, जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। वो चीज फिर साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, कुछ भी हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं, ओवर थिंकिंग से बचें। एक सवाल और भी है, ये भी मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, रंजीत का ही है ये। Yeah, Ranjit Kumar, it's difficult to be positive and stay positive, but it's not impossible. आप यही चीज अगेन कहूंगी कि ओवर थिंक ना करें। आप जिंदगी में अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से सोचें, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीजों को सोच रहे हैं ना तो हमें सब नेगेटिव ही लगेगा। हम जब तक पॉजिटिव होके सोचेंगे नहीं, चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। वो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बहुत अच्छे वो हैं पॉडकास्ट, उनकी काफी अच्छी होती हैं। तो वो जो है अपनी पॉडकास्ट में कहते हैं कि क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, खैर उन्होंने कहा है कि माइंड के ना आपके दो गार्ड्स हैं, डोर्स पे गार्ड्स बैठे हुए हैं। तो आप हमेशा अपने पॉजिटिव डोर वाले गार्ड को एक्टिव रखें और नेगेटिव डोर वाले गार्ड को आ, ना रखें एक्टिव। और हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा है कि जितना अनाज जिस हिस्से में डालोगे दिमाग में उतना ही बाहर आएगा, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग। तो फीड करवाएं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग ब्रेन साइड को, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, और अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। अच्छा अमना सर, मैं ये पूछूंगा, आपने आपने कुछ कहा कि आप नौजवानों के लिए भी काम कर रही हैं, उसको भी मोटिवेट करने के लिए, उसके लिए कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो नाज़रीन को बता दें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो सोशल मीडिया है, वैसे ही इतनी फास्ट थी और अब पेंडेमिक चल रहा है तो सब लोग ही इस पे एक्टिव है। तो मैंने जरा से दो तीन आइडियाज शेयर किए थे अपने डिफरेंट दो तीन ग्रुप्स पे। तो काफी सारी यूथ ने जो है मुझे कोलैबोरेट करने का कहा, एंड दे आर विलिंग टू ज्वाइन माय टीम, एंड आई रियली वेलकम देम, जो क्रिएटिव हैं। और दूसरा, किसी की क्रिएटिविटी और टैलेंट आप मेरे पेज पे भी गो थ्रू कर सकते हैं, कि जो भी मुझे नजर आता है या यकीनन पता है लोगों को, कि वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आके अवेयरनेस या अपने बारे में बता सकते हैं लोगों को। सो मैं ये भी करती हूँ, जैसे मैं यूथ से सेशंस करती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काफी ज्यादा लाइव सेशंस करती हूँ लोगों के साथ, इंस्पायरिंग। और मैंने अपने एक उनसे भी किया था, जो पाकिस्तान की नंबर वन फर्स्ट जो है ग्रेफोलॉजिस्ट जो लेडी हैं, समन असलम, सुना होगा आपने उसके बारे में, शी इज वेरी फेमस। तो वो थी जो फील्ड लाई थी, तो बहुत इंस्पायरिंग सी बात है, पाकिस्तान में ये फील्ड थी नहीं, उन लेडी ने, खातून ने, जबकि अपनी यंग एज में ये फील्ड वो यहाँ पर ले आई। सो मैं ऐसे सेशंस भी करती हूँ, तो टैलेंट या नौजवानों के लिए ये एक चीज है जो आई कैन डू। अच्छा, बहुत से ऐसे यूथ हैं जिसके पास टैलेंट है, मतलब फीमेल्स भी आ जाती हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो मतलब सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहते या अपना टैलेंट दिखाना नहीं चाहते, तो क्या वजह है, क्यों ऐसे करते हैं वो, हालांकि टैलेंट उनके पास मौजूद होता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मौके फराहम नहीं होते, हालांकि मौके भी होते हैं, देखा जाए आजकल हम जैसे सोशल मीडिया ये मौका ही है, हम बात कर रहे हैं, तो उस वाले से आप क्या कहेंगे। ये बिल्कुल मेरे साथ भी है, तो इस पर तो मैं अपनी लाइफ एग्जांपल दूंगी जो मेरे साथ हुआ है। जो टैलेंट आप दिखाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हमें फियर होता है। फियर किस चीज का होता है? रिजेक्शन का होता है। हम टैलेंट दिखाएंगे, लोग हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, लोग हम पे तनकीद कर सकते हैं, लोग हमें डिसलाइक कर सकते हैं, हम पसंद नहीं आए किसी को तो हम, हमारा तो मोरल नीचे हो जाएगा। तो वो फियर खत्म करना है सबसे पहले। मैं स्पीकिंग फिजिकली जाके करती थी, सारी चीजें ये जो मैंने बताई हैं वो सब होता था फिजिकली, लेकिन ऑनलाइन और एक साथ इतने सारे लोगों के सामने, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे नहीं जानते, सामने आना मुझे भी डर लगता था।
और जो अपॉर्चुनिटी की बात है, ये भी बात सही है कि मुझे ये लगता था जैसे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो मैंने काफ़ी सारे अपने सीनियर्स से जो मेरी इंस्पिरेशन थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी तो मिलनी है, ज़रूर मिलेगी, बट अपॉर्चुनिटी बनानी भी पड़ती है, ठीक है? जितनी अपॉर्चुनिटी यहाँ छोटे से स्पेस में देखो, आप बड़ा स्पेस बना सकते हो ना अपने लिए, तो आप बनाने की कोशिश करो। इसी तरह से मेरा एक लाइव इंटरव्यू किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया था, बल्कि मैंने एक इंसान को अप्रोच किया था जो सेशंस कर रहा था। मैंने देखा, मैंने उसे अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे सेशन करना है एंड आई वाज़ अफ्रेड, मुझे फ़ियर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा आमना सोहेल बस ये तुम्हारा चांस है, ये तुम्हें पिक करना है, यहाँ पे तुम्हें सिक्सर मारना है और फिर तुम्हें ग्रो करना है। यू कैन मेक इट योर अपॉर्चुनिटी। और आप यकीन माने, वो अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी, ही नेवर न्यू कि मैं क्या बोलूंगी, क्या कर सकती हूँ। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह वो 40-50 मिनट का बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत अच्छा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। तो बस एक होता है कि आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, एक ये है। अच्छा, जैसे आपने अपना माइंड मतलब चलाया, आपने फेयर ख़त्म किया और आपने सेसेशन किया, वैसे मुख्तलिफ लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हर लोग आपकी तरह नहीं होंगे जो इसी तरह खुद चल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बैठे होते हैं घरों में और नहीं निकलने की कोशिश करते हैं या नहीं आगे आने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा मुख्तसर उसको टिप्स दें जैसे वो भी आगे आ जाएं आपकी तरह। ठीक है, सब इंसान वैसे ये कर सकते हैं, मैं ये मानती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो। सबसे पहले आप कंफर्ट जोन से निकलें। आप जहाँ जिस वक्त लेटे हुए हैं और बैठे हुए हैं ना, और आप जो गेम खेल रहे हैं इस वक्त, आपको बहुत सुकून दे रही है वो, लेकिन आपके फ्यूचर को वो खराब भी कर रही है शायद। तो सबसे पहले आप कंफर्ट जोन से निकलें, ठीक है? कंफर्ट जोन से निकलने के बाद आप अपने आप से जरूर मेडिटेट करें, बात करें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, गोल बनाएं, एक मिशन बनाएं कि अच्छा ठीक है मुझे ये अचीव करना है। फिर आप अपने आप को सेट करें और फियर को खत्म करें। फियर को खत्म करने से ऐसा है कि उसको प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो चीज आप करने जाना चाहते हैं अपने सामने प्रैक्टिस करें, फिर अपनी फैमिली के सामने प्रैक्टिस करें, फिर फैमिली के कुछ और लोग ऐड कर लें, उनके सामने प्रैक्टिस करें, और फिर आप किसी अननोन के सामने प्रैक्टिस करें। अल्टीमेटली आपका फियर खत्म हो जाएगा। और मैं ये बात मानती हूँ कि अगर वो आपकी जिंदगी का मकसद है या पैशन है ना, तो लोग आपको उस पर अप्रिशिएट ही करेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट आप उनको एज अ कॉम्पिटिशन या एज अ चैलेंज लें, बाकी मेजोरिटी में लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे आपके काम पर। अच्छा, आप एज अ बैंकर भी हैं, मतलब बैंक में जॉब करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और मतलब स्टूडेंट भी है, कैसे मैनेज करती हैं? आपके पास कैसा शेड्यूल बना हुआ है इसको मैनेज करने के लिए? मैनेज करने के लिए लकीली, एक तो लकीली नहीं कहना चाहिए, एक बहुत खराब चीज आई है, नो डाउट, पेंडेमिक आया है, बट इसमें यही था कि फिर हमें होप नहीं खोनी थी और कुछ करना था। तो पेंडेमिक ने यकीनन मुझे भी इफेक्ट किया, जैसे सबको ही किया है, प्रोफेशनली किया, मेरी एजुकेशन के हिसाब से किया। तो उसमें फिर मैंने कहा कि होप नहीं खोनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली ये है कि फैमिली और फ्रेंड की सपोर्ट काफी ज्यादा है। सो जो मेरी, एक मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत अच्छी, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग है, समझती हैं। तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया एंड शी सेड यस, यही टाइम है, वी कैन डू इट, क्यों नहीं हम कर सकते हैं, हम लाइव ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं, वो जो सोशली जितने भी नेटवर्किंग है मेरी, सबसे ज्यादा हेल्प टीम के अलावा वो है जो यूँ समझे लीड कर रही हैं सारी चीजें। सो सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? बहुत से लोग यूज कॉमन करते हैं, अक्सर जिसके पास देखो एंड्रॉइड सेट है, लेकिन मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसको पॉजिटिव यूज बहुत कम करते हैं। तो इसको कैसे पॉजिटिव यूज करना चाहिए? ये भी मैं अपनी पर्सनल एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल से बता सकती हूँ आपको। मैं बहुत बड़ी गेमर हूँ, गेमर इन अ सेंस के एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, यकीनन कंसोल्स नहीं है गेमिंग के, लेकिन पबजी, आप आ, आप हैं रमेश अभी? जी। जी तो जी। सोशल मीडिया पर आने से पहले मैं भी बिल्कुल सोशल मीडिया ऐसे ही यूज करती थी जैसे हर 80% या 85 सॉरी 85% ऑफ द पॉपुलेशन यूज कर रही है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही यूज करती थी, बट फिर जब मैंने इसको चेंज नजरिए से किया और चेंज तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले स्क्रॉल करती थी, अब मुझे और मेरी प्रोफाइल को स्क्रॉल किया जा सकता है। तो हम इस तरह से चेंज ला सकते हैं अपनी जिंदगी में और सोशल मीडिया को लेके। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके जो है हमें यूज करने का अंदाज हमारा क्या है, कि हम इसे वेस्ट कर रहे हैं या हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये हम पर डिपेंड करता है।
अच्छा अमना, सवाल आपका अपना क्या ख्वाब है, क्या मिशन है, आप खुद क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती हैं? मैं एक क्या बोलूं, चेंज कैटलिस्ट बनना चाहती हूँ। चेंज तब्दीली वाला नहीं, लेकिन चेंज जो है सबसे पहले अपने अंदर लाना चाहती हूँ। अपने कल के दिन से चेंज आज का करना चाहती हूँ। फिर कल जो सुबह आएगी वो आज से चेंज करना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर मैं पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला आऊंगी तो मेरे एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा इंशाल्लाह ताला, होपफुली। तो यही है, और इंस्पिरेशनल स्पीकिंग मेरा पैशन है, जिसे हम कह सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल मेरा यही है। अच्छा, किसी भी काम, अच्छे काम करने के लिए या खुद को चेंज करने के लिए कौन से सिर्फ 3 स्टेप हैं आपकी नज़र में, जो हम 3 स्टेप फॉलो करें, हम चेंज ला सकते हैं? हम चेंज ला सकते हैं। हाँ, सबसे पहला स्टेप जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आमना सोहेल कहती है कि जब मैंने अपने अंदर चेंज ऐसे लाया कि जो आपका दिल कह रहा है ना करने को, आप वो करना छोड़ दें। आज आपका दिल चाह रहा है दोस्तों के साथ आउटिंग करने का, आप छोड़ दें। आप उसके अपोजिट जाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता। आज दिल कह रहा है कि बाहर का कोई जंक फूड खाना है, मैं बहुत छोटी बातें कह रही हूँ, ठीक है, ऐसे बड़ी भी हो सकती है कि आज दिल चाह रहा है कि आपको सिर्फ बैठे रहना है, लेटे रहना है, कुछ नहीं करना, कंफर्ट जोन में रहना है, तो वहां से निकले। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप अच्छी चीजें पढ़ें, ठीक है, अच्छी चीजें सुने, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीजें सीखें, सुने, लोगों की बातें सुने। सुनने में तो कुछ नहीं जाता ना, रीडिंग से लोग काफी ज्यादा उकताते हैं। बट अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बड़े अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। तीसरी, अगर आप सक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं या जिंदगी में मोटिवेट रहने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये है कि लोगों से कम्युनिकेट करें। फजूल की कम्युनिकेशन ना करें, यूजफुल कम्युनिकेशन करें। अगर आपके दोस्त बैठ के आपस में कुछ जोक्स मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपको भी बहुत मजा आ रहा है, तो आप उस एक छोटे से ग्रुप में अपने दोस्तों के में चेंज ला सकते हैं, आइडियाज के बारे में बात करके। और आपकी अच्छी कंपनी वो है दोस्तों की जो आइडियाज शेयर करते हैं। नए नए आइडियाज लाएं, कोई तो एक आइडिया ऐसा आएगा जिसपे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे दुनिया के सामने। अच्छा, अगर हम कोई पॉजिटिव काम करते हैं, मतलब अक्सर ये देखा गया है कि जैसे अभी आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं या मैं या कोई और, तो उससे जो आसपास के लोग होते हैं या मिसाल के तौर पर फ्रेंड होते हैं, वो जेलस होते हैं। क्या आपसे, आपने तब्दीली आने के बाद ये है अमल या नहीं है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार, ठीक है, अभी आई डोंट नो, वो शायद सुन भी रहे हो, आई एम नॉट लाइक, एक छुपी होने वाली बात नहीं है, यूँ समझे कि घर में रहने वाले लोग कभी कभी ना वो भी बदल जाते हैं, ठीक है। और मैंने भी लोगों को बदलते देखा। मेरी अभी इतनी एज नहीं है ना, मैं कभी जिंदगी में भी ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि मैं लोगों का बुरा रवैया देखूं या वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने रवैये बदलते देखे हैं लोगों के, और ऐसा होता है, आपको जिंदगी में जरूर ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तकलीफ लेना छोड़ दी, ठीक है। यही है कि आप फिर उनको ना एक अपॉर्चुनिटी समझे, एक ब्लेसिंग समझे अल्लाह की तरफ से, ठीक है, कि आपको पता चल रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जितने लोग आपसे उकताना शुरू हो जाए ना और चेंज होना शुरू हो जाए, तो आप समझे कि आप एक अच्छी राह में अपने अच्छे करियर में ग्रो करते जा रहे हैं। और कभी भी उन लोगों पे तवज्जो मत दीजिएगा, कभी भी उन लोगों पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना। यू जबरदस्त। आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देम, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेल्फ। आप अपने काम पे फोकस रहें। काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो, इनसे मैंने डिस्कस भी किया है, मुझसे ही डिस्कस किया है लोगों ने, कुछ ऐसे इश्यूज ही काफी है क्योंकि हासिदीन के। तो उन्होंने जो है ग्रो करना छोड़ दिया अपनी जिंदगी में, जस्ट बिकॉज के लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उनको हासिदी मिले। तो मैंने उनसे ये कहा कि लोग तो चाहते ही ये थे कि आप ग्रो करना हाँ, छोड़ दें, और आपने वो ही कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो और ग्रो करना चाहिए, उनको ही दिखाने के लिए सिर्फ, ये होता है। अच्छा, आखिर, जबरदस्त, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगी, जैसे आमना सुहेल बनी है या बन रही है या आगे जा रही है, इसी तरह लोग, स्पेशल मैं कहूँगा यूथ के हवाले से। वैसे तो हम भी जनरली बात करते हैं, जो भी इंसान दाते, उम्र की कोई हद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि स्पेशल आप यूथ को कौन सा ऐसा मैसेज देंगी जो वो आगे आने की कोशिश करे, आपकी तरह बने और आला मकाम हासिल करे? आ, मैं आमना सोहेल नहीं बनी है, ठीक है। आमना सोहेल कुछ भी नहीं है, और ये बात मैं सबको बता दूं कि हम कुछ भी नहीं है। हमें बनाने वाला बेशक जैसे कि हमारा क्रिएटर है, हम जिस पर बिलीफ रखते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने बिलीफ की बात करूं कि
अल्लाह की ही रहमत है और अल्लाह की ही नेमतें हैं जो उन्होंने मुझे अता की हैं और हम सबको की हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उनसे अल्लाह से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। जो मैं अगर अपनी बात बिल्कुल करूं कि थोड़ा-सा मेरा दिमाग अगर फ़ोकस्ड में आया ना, क्योंकि मेरा भी बहुत मेस्ड आइडियाज़ आते हैं मेरे माइंड में। बट अगर कहीं फ़ोकस बनता है तो वो यकीनन अल्लाह से जब मैं अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती हूँ और मैं पीसफुल फिर ज़्यादा रहती हूँ, तो फिर ये होता है। दूसरा ये दूसरा मेन रीज़न है, वो है जो कि हुकूकुल इबाद है, दुनिया। बिल्कुल। ठीक है? जो लोग हैं, जो रिलेशंस हैं, मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज दूँगी कि आमना सुहेल कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह ने। और दूसरा ये जो लोग हैं ना, यही हैं इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और दुनिया बहुत अच्छी भी है। तो उन अच्छे लोगों को आप पकड़ के रखें, उनको सँभाल के रखें अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि खुदा न खास्ता जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको उनकी रियलाइज़ेशन बहुत होती है। ये मैसेज मैं दूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आमना सुहेल साहिबा, आपने बहुत अच्छी अपने ख्यालों का इज़हार किया और यकीनन बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जो भी मेरे पास साथ गेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिससे मुझे ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन भी बहुत कुछ सीखेंगे। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ थी आमना सुहेल, कराची से उसका ताल्लुक था, बैंकर थी और सोशल सेक्टर में भी उसका अच्छा काम है। जबकि मास्टर ट्रेनर है, मतलब वो फुल सर्टिफाइड ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले प्रोग्राम तक रमेश कुमार बीएम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले किसी नए प्रोग्राम में फिर नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अमन सुहेल, एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहा मशकूर हूँ कि आपने मुझे थैंक टाइम यू, दिया। थैंक यू। थैंक मैं आपका थैंक यू करूँगी यू। कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पेज पे जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।